गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। देखो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर मान लो आप में से कोई जेईई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना तो उसमें सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगा, उसमें मैक्सिमा मिनिमा और रेट मेजर ये मिल जाएंगे, बाकी जो है एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, तो हम तो सारा ही करेंगे। मतलब वैसे बता रही थी कि एनसीईआरटी में सारा नहीं मिलेगा तो तुम बोलोगे मैम ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, हाँ यही है सचिन बेटा। रेट मेजर होगी पहली, तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा, आप सबके स्कूल में हो गया है ये चैप्टर? नो मैम चल रहा है। अच्छा ठीक है, देखो आज ये वाला टॉपिक डिस्कस करें। ठीक है, आज कंप्लीट भी हो जाएगा ये। मतलब कुछ एक दो क्वेश्चन बचे तो अलग बात है। ठीक है सचिन बेटा, देखो चैप्टर के नाम से तुम्हें आइडिया तो हो ही गया होगा कि यहाँ पर हम बेसिकली जो अभी डीवाई बाई डी एक्स सीख के आए हैं, हमने डीवाई बाई डी एक्स निकालने के काफी सारे तरीके सीखे थे पिछली क्लास में, लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट टॉपिक में। तो वो अब यूज करना है, उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है वो इस चैप्टर में है। ठीक है, उसमें से पहला क्या है, रेट मेजर। देखो रेट का मतलब क्या है, सीधा सीधा सा रेट का मतलब तो ये होता है, आप डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। ठीक है, अगर सीधा मतलब देखो तो ये होता है, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ अगर क्वेश्चन में आपको अलग से दे रखा है ना भाई, मान लो वो दे देगा कि एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करो, तो वहां पर आपको टी नहीं लेना, आर से करना है, वो देखेंगे हम क्वेश्चन में। लेकिन अगर बेसिक मतलब जानो, रेट का मतलब यही होता है, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मान लो ये क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, बोल देगा कि बलून जो है वो मतलब उसमें हवा भर रहे हैं, फूल रहा है वो, उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो आपसे क्या पूछ लेगा, कोई ना कोई रेडियस पे कंडीशन दे देगा, बता देगा भाई रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरीके से चेंज हो रही है, और पूछ लेगा क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है, विद टाइम वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वो एरिया पे भी कंडीशन लगा सकता है कि आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो बोल देगा भाई डीए बाई डी टी बताओ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बाई मेरा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, डीए बाई डी टी निकालना है। ऐसे ही मान लो एक आदमी चल रहा है, उसकी शेडो इंक्रीज हो रही है, तो वो पूछ लेगा वो शेडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मतलब इस टॉपिक में मिलेंगे, पर्टिकुलर इस टॉपिक में। ठीक है, क्लियर हुआ मोटा मोटा सा क्या पढ़ना है? यस मैम। ठीक है, चलो चलो इसमें सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि थ्योरी ज्यादा है नहीं इसमें। चलो पहले एक बार खुद ट्राई करके देखना। एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुम्हें कर क्या रहे हैं। देखो अ स्फेरिकल बैलून इज एक्सपेंडिंग, एक स्फेरिकल बैलून है जो कि फूल रहा है। इफ द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 इंच पर मिनट, ये क्या चीज दे रखी है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 इंच पर मिनट। क्या सब एग्री करते हो, डी आर बाई डी टी दे रखा है भाई, टाइम के साथ रेडियस कैसे इंक्रीज करा वो दे रखा है, तो उसको क्या बोलते हो, डी आर बाई डी टी। अच्छा इंक्रीज करे, देखो जब डिक्रीज आएगा वर्ड तो आपको एक नेगेटिव साइन लेना है अपनी तरफ से, और इंक्रीज करे तो आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहाँ तो कोई चेंज आएगा नहीं, 5 इंच पर मिनट। ठीक है, पूछ क्या रहा है, द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 10 इंच। मतलब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, मतलब आपको डीवी बाई डी टी निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे आगे करोगे उसको, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, 4/3 4 पाई आर बाई क्यूब। 3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी निकालना है, क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा देखो, 4 बाई 3 पाई 3 आर स्क्वायर, और आर का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको पता है क्या है 5, तो कितना हो गया ये 20 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन आपको दी हुई है कि ये कब निकालना है आपको, जब रेडियस क्या है आपकी 10 इंच, तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 20 पाई इंटू में 100, तो ये कितना हो गया 2000 पाई। देखो जो यूनिट्स गिवन होती हैं
या तो उसमें लिखो आप आंसर, गिवन होती है तब तो आपको गिवन में ही लिखना होता है। जैसे इसने बोल रखा है क्यूबिक इंचेस पर मिनट, और यहाँ पे आपको पता भी चल गया था रेडियस इस तरीके से है, तो यहाँ क्या लिखोगे आंसर में 2000 पाई क्यूबिक इंचेस पर मिनट। अगर मान लो यूनिट नहीं दे रखी तो खाली यूनिट्स लिख देना, ठीक है। हाँ सी है, क्लियर है, समझ आया कर क्या रहे हैं? ये तो बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बताओ। आंसर बताओ इसका। मैम हाँ, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है 80? यस मैम, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। एट्टी तो नहीं आना चाहिए, गड़बड़ क्यों रही है? मेरा गड़बड़ की है ना? -600 आ रहा है। या क्या लिख रहे हो तो सेंटीमीटर मैम हाथ पैर कर दिया किसी से मैम, एक मिनट। -80 क्या बोल रहे हो निशा बेटा आप? 1600। 1600 सबके अलग अलग आ रहे हैं, क्या कर रहे हो मैम तुम? 40 है मैम। 40 भी नहीं है, -40। 80 पाई 80 पाई भी नहीं है, एग्जैक्ट उसमें भी गलती है। -80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर हाँ सेकंड। -80 पाई आएगा। आदो ने तो इसी में गलती कर दी होगी, डिक्रीजिंग है बेटा, यहाँ पर माइनस लेके चलना था आपको, मैंने बोला था ना मैम अभी। पाई भी भूल गए थे और हाँ पाई, पाई कैसे भूल गए तुम? एरिया में पाई भूल गए, बताओ। देखो रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr बाई dt दे रखा है उसे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और माइनस साइन किस लिए लगाओगे? क्योंकि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब dA बाई dt निकालना है, ठीक है। जब r क्या है आपका 20 सेंटीमीटर, तो भाई एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो dA बाई dt क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई r, और r का करोगे तो dr बाई dt, ठीक है। अब dr बाई dt की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से कितनी हो जाएगी -2, और r की वैल्यू क्या पुट करोगे 20, तो देखो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू होगी 20 और dr बाई dt की -2, तो कितना हो गया ये -80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है? अब देख लो तुम लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला गलत लगा दिया। मैं अब नहीं करेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट करो। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब उसको एक्सप्रेस इस तरीके से कर रखा है, s इज इक्वल टू 1/2 t क्यूब माइनस 60। अगर ये किसी को दिख नहीं रहा हो तो ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2 t क्यूब माइनस 60। फाइंड द एक्सेलरेशन। अब तुम्हें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा फिजिक्स का नॉलेज यूज हो गया यहाँ पे। एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वैनिशेस, मतलब उस टाइम पे एक्सेलरेशन निकालनी है जब वेलोसिटी क्या हो जाए 0। 0। करो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? देखो एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को। वेलोसिटी होता है ds बाय dt, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? हम उसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे या भी कह दो dv बाय dt, ठीक है। तो ds बाय dt तो तुम आराम से निकाल सकते हो। चलो आंसर बताओ एक बार मुझे, मैं सॉल्व नहीं करवाना चाहती है, पहले तुम करो। -6। -6 आंसर है, फाइनल आंसर है। -6 क्यों है बेटा, माइनस कहाँ से आ गया? मैम डबल डिफरेंशिएशन सीटी आ रहा है, उसके बाद क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन 3t आ रहा है तो मैम t की 3T वैल्यू आ रहा है। निकालो ना। उसमें कंडीशन आपको दे रखी है
आपको एक्सेलरेशन तब निकालना है जब v 0 है, तो कहीं पे v 0 पुट करके t मैम निकालना। जीरो है। देखो कहीं पर भी v को 0 पुट करते हो तो वहां से t निकल रहा है, वो t की वैल्यू फिर तुम वहां डाल दो। यस मैम निकल रहा मैम। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ। तो है dh बाई dt क्या दे रखा है आपको, मतलब 12 आ रहा हाँ, ये इसका डिफरेंशिएशन करो क्या हो जाएगा, देखो 3/2 t स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, ये तो वेलोसिटी हो गई आपकी आपकी मतलब। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, फिर से कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 3/2 इंटू में 2t माइनस 0 ही हो जाएगा, 6 का तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा ही दो। तो बेसिकली आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2 से 2 गया, 3t आ गया। बट ये t की वैल्यू मुझे चाहिए, उन्होंने बोला कि एक्सेलरेशन तब निकालो जब वेलोसिटी क्या हो जाए 0। मतलब ये वेलोसिटी थी, इसको 0 के इक्वल पुट करो, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, 4 टी स्क्वायर आएगा आपका, 6 उधर गया 12 4। ठीक है, और t आएगा +-2। अब क्या लोगे, +2 ही लोगे। ठीक है, तो t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 3 × 2 कितना हो गया आपका, 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, कर लोगे, चले आगे, चलो नेक्स्ट करो। कह रहे हैं on the curve this find the interval of values of x for which the abscissa changes at a faster rate than the ordinate। अच्छा, abscissa कौन सा है इसमें जो तुम जनरली रिप्रेजेंट मैम करते एक्स हो, x आपका क्या है, नहीं क्यूब नहीं बेटा, क्यूब नहीं, सिर्फ ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट y हो कोऑर्डिनेट। गया आपका ऑर्डिनेट। बस जो कंडीशन बोल रहे हैं ना वो लगा दो। क्या कह रहा है ये कि जो x है वो तेजी से चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू y। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ dx बाई dt जो है वो ग्रेटर है dy बाई dt से, यही बोलना चाह रहा है ये। यस मैम। टाइम के साथ साथ x की वैल्यू ज्यादा, मतलब x ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू y, तो उसको ऐसे ही लिखूंगी मैं, dx बाई dt जो है आपका ग्रेटर है dy बाई dt से। तो यहां से क्या करो, इसको नीचे ले आओ, dx बाई dt ये नीचे आएगा तो dy बाई dt बनेगा इज ग्रेटर देन 1। अच्छा ये क्या चीज है, क्या ये dx बाई dy हो गया। यस मैम। अब ये तुम्हें निकालना आता है, ये तुम्हें दे रखा है कर्व, इसमें से dx बाई dy निकालो, ग्रेटर देन 1 रखो और मेरे को इंटरवल बताओ x का। यहाँ से तुम्हारे पास अपने आप इंटरवल आ जाएगा। पहले तो dx बाई dy निकाल दो, क्या आ रहा है। मैम नहीं हुआ मैम आंसर। dx बाई dy नहीं निकाल पाए, एक स्टेप पे तो बताओ ना, यहाँ तक मैम एक्स स्क्वायर बाय 4। देखो dx बाई dy का मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y। कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, 3x पावर आगे आएगी, फिर x का करोगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल्स टू 12y को विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 12 भी बचेगा, तो dx 3x स्क्वायर होगा। कहाँ पर, हाँ 3x स्क्वायर। मैम इसके आगे नहीं आ रहा ना, मतलब ये dx बाई dy कितना हो गया, 4/x स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 4/x स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई इजीली कर पा रही हूँ क्योंकि ये स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर है, मुझे पता है स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर मेरे को नहीं पता होता ना भाई यहाँ पे x है तो दिक्कत आती, भैया आपको थोड़ी पता है वो x की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है,
अब उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो नेगेटिव नंबर होता, मैं मल्टीप्लाई करती तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता, बट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, यही मिला। यस मैम। इसको उधर ले गई। अब इसको क्या करते हो तुम, ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया सिंपल, इसको फैक्टराइज कर लो, x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन 0। वेवी कर्व सबको आता है। क्या करते हो तुम लोग, यहाँ क्या देखते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हो, बताओ एक बार आता है तो मैं फिर सीधा बताऊं, नहीं तो मैं थोड़ा सा समझाऊं उसको। थोड़ा थोड़ा आता है। आते मैम। आता बोला है बच्चे ने, नहीं आता बोला है लास्ट में। चलो देखो, देख लो, पहला काम क्या करते हो, फैक्टराइज करते हो, ठीक है, फैक्टराइज मैंने कर लिया। उसके बाद आप क्या देखते हो, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जिस पर ये ब्रैकेट्स आपके क्या बन रहे हो, 0 बन रहे हो। देखो ये ब्रैकेट किस पे बन रहा है, 0, -2 पुट कर दूंगी, x की जगह 0 बन जाएगा, यस मैम। -2 + 2 0 हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दूंगी तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, -2 और 2। अब जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो नंबर्स को, सेम वैसे रिप्रेजेंट कर दो, -2 पहले आएगा और 2 आएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखते हो, आप रीजन मार्क करते हो, मतलब 2 से बड़े नंबर्स पे ये एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा है। भाई x की जगह कोई 2 से बड़ा नंबर पुट करके देखो, ये जो लेफ्ट पार्ट है ये पॉजिटिव नंबर देगा या नेगेटिव नंबर देगा। भाई मान लो 3 ले लेते हैं 2 से बड़ा, तो 3 + 2 5 और 3 - 2 1, दोनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा पक्के से। -2 और 2 के बीच में लेके देखो, मान लो मैं क्या लेती हूँ, -2 और 2 के बीच में -1 लेके देख लो। -1 लेते ही ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव देगा क्या, -1 -2 -3 आ गया। ये वाला कैसा देगा, -1 + 2 + 1 देगा ये, लेकिन एक ब्रैकेट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो पक्के से नेगेटिव आंसर आएगा, इसका मतलब यहाँ पर मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हो -2 से छोटे नंबर पे, -2 से छोटा नंबर -3 लेके देख लो। इस बार तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इतना समझ आया, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आप क्या करते हो, अब देखो आपको कौन सा आंसर चाहिए, लेस, आपको ये जो भी लेफ्ट में लिखा हुआ है ये कैसा चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कौन सा रीजन है, ये वाला। दैट मींस ये जो x है वो कहां से बिलोंग कर जाएगा, -2 से 2। अच्छा ये क्लोज्ड ब्रैकेट कब लेना है, मैंने ये ऐसे क्यों नहीं लिया -2 से 2, ये क्लोज्ड ब्रैकेट तब लेना है, 0 जाएगी। हाँ, जब ये यहाँ पर इक्वल टू भी दे रखा हो, क्योंकि तुमने अभी देखा है क्रिटिकल पॉइंट्स पे ये चीज 0 बन रही है। अगर यहाँ इक्वल टू भी दे रखा होता तो आपको क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना था, इक्वल टू नहीं दे रखा तो आपको क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट हो गया। कहने को तो हमारा ये आंसर आ गया, बट इसमें भी एक गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है वो तुम देखो, क्या गड़बड़ है, देखो dx/dy 4/x² है, तुम कह रहे हो x बिलोंग कर रहा है -2 से 2, तो -2 से 2 के बीच में तो कहीं 0 भी आ रहा होगा, ठीक है। क्या dx/dy डिफाइंड है 0 पे, नो मैम। इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मतलब, ठीक है। तो इसमें से क्या करोगे, आंसर में से एक 0 हटा देना, ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ आया क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। यस अगर आप लोगों को वेवी कर्व में डाउट है ना बेटा, देखो वेवी कर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ही हो गया, हर जगह यूज होता है। ये फैक्टराइज तुम करते हो, इनइक्वालिटी मैम यहाँ बेबी कर्व में नेगेटिव पार्ट ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा हमें लेस देन 0 लेना था। लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ ग्रेटर होता तो पॉजिटिव लेते, ठीक है। तो एक वेवी कर्व का लेक्चर तुम ना मेरी लिस्ट में खोल लो, जो जो तुमने नहीं कर रखा तुम कर लो, उसमें से मैं रोज हर लेक्चर में क्या देती हूँ, तुम ये कर लो वो कर लो, एक बार खोल के देख लेना, जो तुम्हें लगे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट कवर कर रखा है वो कर लेना वहां से, ठीक है। स्टार्टिंग में मैम। कराया था वेवी कर्व, 2 लेक्चर मिलेंगे मेरे ख्याल से उस पर। चलो नेक्स्ट करो, करो इसको ट्राई एक बार। If water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree such that its depth increase at the rate of 1 centimeter per second, आपको रेट निकालना है, rate at which the volume of water increases when the depth is 24 centimeter। तो फिगर मैं बना देती हूँ, क्या फिगर है,
सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होएगा इसमें? देखो ये पूरा जो है ना, इस पूरे को बोलते हैं वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल क्या हो जाएगा? इसका आधा कर दो, तो ये जो पार्ट है ये कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। अब और क्या क्या दे रखा है इसने? डेप्थ इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, डेप्थ मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ से? मतलब पहले पानी मान लो इतना होगा, फिर पानी इतना हो गया। डेप्थ इंक्रीज मतलब समझ रहे हो, ये हाइट जो है, ये हाइट इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो ये dh/dt दे रखा है आपको, और इंक्रीज हो रही है तो प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है आपकी रेडियस, ये है आपकी हाइट। अच्छा, पूरी हाइट मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ले लो, क्योंकि मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करी, उस टाइम ये है आपकी रेडियस भी देखो चेंज हो रही है ना, ऊपर ऊपर जाओगे तो बढ़ती जाएगी। ये आर है और उस टाइम पे ये आपकी क्या है? एच है। तो पहली बात तो आपको क्या निकालना है? रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस, मतलब dv/dt निकालना है बेसिकली। तो वॉल्यूम ऑफ कौन तुम्हें पता है? अच्छा, ये जो चीज है ये भी अंदर वॉल्यूम ही कौन ही बन रहा है, पानी भर रहा है, तो पानी की शेप कौन वाली होगी पक्के से? भाई कौन में पानी भर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अब ग्लास में पानी भरते हो तो ग्लास की शेप ले लेता है पानी, तो कौन में पानी भरोगे तो कौन की शेप लेगा। तो बोल सकती हूँ ये जो ब्लू पानी तुम भर रहे हो ये बेसिकली कौन की शेप ही है, और हमें इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो लिख दूं, इसका फॉर्मूला भी क्या ही होता है फिर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है वॉल्यूम का। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, कर दो, करो एक बार, देखो फिर हम देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या और हम कैसे उसका रिलेशन निकालेंगे। d/dt निकालना एक बार, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। अच्छा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2r dr/dt। ऐसे ही dh, अच्छा ये देखो यहाँ दिक्कत आएगी, ये तो यू ही लगाना पड़ेगा। रुको 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 रुको, एक बार बताओ, क्या तुम r और h के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हो? यस मैम। हाँ, ये ट्रायंगल बन गया, देखना एक छोटे वाला ट्रायंगल, ये r है, ये h है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से कोई रिलेशन निकल सकता है? बताओ क्या रिलेशन निकालोगे? ये 90 है, ये ऑब्वियसली बात है। हाँ, tan 30 इज इक्वल्स टू r बाई h। tan 30 1/√3 होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू r बाई h। देखो पानी बेशक बढ़ रहा हो लेकिन ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, r बाई h का रेशियो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ रही है ना, तो ये रेशियो आपका हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो यहाँ से मैं चेंज कर सकती हूँ क्या? अब चेंज किस तरीके से करना है तुम्हें? h की वैल्यू चेंज करके r में लिखोगे या r की वैल्यू चेंज करके h में लिखोगे? आपको dh/dt दे रखा है, मैं h h में की वैल्यू चेंज हाँ, करेंगे। नहीं r की वैल्यू चेंज करके h में लिखोगे, क्योंकि आपको dh/dt दे रखा है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1/3 पाई, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? h/√3, इसका स्क्वायर इनटू में h है ही, फिर क्या हो गया? d/dt, कांस्टेंट तो बाहर ही निकालो चाहे, 1/3 पाई। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 ही आ जाएगा, इसको मैं बाहर ही निकाल रही हूँ। अंदर क्या बच गया? d/dt ऑफ h, क्या यही बच गया? ठीक है, कांस्टेंट सारा पार्ट बाहर निकाल दिया। अब इसको कर सकते हो सॉल्व। देखो ये तो क्या बन गया? 1/9, 1/9 पाई ऊपर है, और h³ का जब आप करोगे तो क्या आएगा? 3h² dh/dt। क्या दोनों वैल्यूज आपको पता है? h की वैल्यू आपको पता है, इसमें बोल रखा है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तब निकालना है जब डेप्थ क्या हो? 24 सेंटीमीटर, मतलब h की वैल्यू दे रखी है, और dh/dt तो आपको दे ही रखा है 1, बस पुट कर दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा π/9। h² मतलब 24 इंटू 24। अच्छा, एक 3 भी है साथ में, 3 से 9 काट ही दो, 3 बचेगा वहां पे।
24 और डी एच बाई डी टी है 1। ठीक है, कर लोगे? आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका निकल के? 192 पाई। 192 पाई। आगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये लिख देना अपने पेपर में, नंबर बहुत काटते हैं वो, इसके तो जरूर काटेंगे और पता नहीं, मतलब बोर्ड वाले पेपर में। ठीक है, बताओ आया क्वेश्चन समझ हमने क्या किया है? देखो क्वेश्चन मैम लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दो। मैं शुरू से ही कर रही हूँ। क्वेश्चन में था कि आपको निकालना तो था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तुम्हें पता है भाई, ये पानी भर रहा है कौन की शेप में ही है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू टी। मैंने कर दिया। अच्छा मैंने करा नहीं, यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल है भाई, आर भी बदल रहा है एच भी बदल रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे को ट्रायंगल दिख रहा था, वर्टिकल एंगल मुझे दे ही रखा था, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने आर और एच में रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने आर की वैल्यू चेंज करके h/√3 डाल दी, क्योंकि मेरे को पता था इन्होंने जो चीजें दे रखी है ना वो h के फॉर्मेट में दे रखी है। इन्होंने यहाँ हाइट दे रखी थी आपकी 24 सेंटीमीटर और dh/dt भी इन्होंने दे रखा है। तो r का तो कोई काम था ही नहीं, r तो मुझे दे ही नहीं रखा। r मैंने रिप्लेस कर दिया h से। तो यहाँ पर जब रिप्लेस कर दिया उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन किया है आपने, कांस्टेंट पार्ट को मैंने बाहर ले लिया। देखो 1/3 पाई कांस्टेंट है, यहाँ से इस ब्रैकेट का स्क्वायर करते तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 1/3, वो भी मैंने बाहर ले लिया। बच क्या गया d/dt ऑफ h² इंटू एच। h² इंटू एच क्या हो जाएगा h3। बाहर वाला पार्ट हो गया π/9, अंदर वाला पार्ट h³ था, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 3h² इंटू dh/dt। h की वैल्यू आपको पता है 24 है, dh/dt आपको पता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। जस्ट आपने वैल्यूज पुट किया और आपको आंसर मिल गया 192 पाई। ठीक है, कर लोगे? चले आगे। यस मैम। अच्छा देखो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले वो कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें। ये करना एक बार, जैसे ऑर्डर इज बीइंग कंप्लीटेड एंड ये वाला नहीं, कोई मिनट, ये वाला करो पहले, ट्राई करो एक बार। पांच मिनट ले लो बेशक, पर एक बार इसको निकाल के देखो। तुम सेम क्वेश्चन करके आए हो, छोटा छोटा डिफरेंस है इसमें, बस स्लैंट हाइट और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तुम्हें पता है ना फोन में स्लैंट हाइट क्या होती है, वहां तुम आर और एच में रिलेशन निकाल रहे थे, अब एल में भी निकाल लेना। और इन्होंने सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दे रखा, वर्टिकल एंगल दे रखा है, तो सेमी वर्टिकल के लिए क्या करोगे, इसका आधा कर देना, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा। करो एक बार ट्राई। देखो आपको dl/dt निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लिया, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट यस मैम। हाइट। dl/dt निकालना, तो इतना चमक गया होगा तुम्हें, जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में ना तो r चाहिए ना h चाहिए, l क्रिएट करना पड़ेगा वहां पे, पड़ेगा क्रिएट करना, तभी तो l आएगा वहां पर, क्योंकि इसने स्लैंट हाइट दे रखी है आपको। आपको तब निकालना है चेंज जब l क्या हो 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी बेटा, एक तो उसमें वर्टिकल एंगल तुम्हें दिया मिलता है, जैसे हम ये दूसरा कर रहे हैं इसमें भी दिया हुआ है, इसका आधा कर लेंगे, वो वही बात है सेमी वर्टिकल एंगल। और एक और कराऊंगी जिसमें ये वर्टिकल एंगल नहीं दिया होता। ठीक है, थोड़ा सा मेथड अलग है दोनों का, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही है वो। ये स्लैंट हाइट होती है, ये h होता है, ये r होता है।
ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, dl by dt निकालना है। और इन्होंने दे क्या रखा है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ कॉनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये यूनिट देख के भी पता लगा लिया, ये बेसिकली क्या दे रखा है, dv by dt दे रखा है। Yes, ma'am. कौन से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका dv by dt दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यही दे रखा है, ठीक है। अच्छा बताओ कैसे करें अब। इसका मतलब तुम्हें ये चीज दे रखी है, डी बाई डी टी ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना मुझे आर चाहिए ना मुझे एच चाहिए, मुझे एल पर जाना है। तो तुम्हें बेसिकली ये आर और एच चेंज करने पड़ेंगे एल के फॉर्मेट में। फिगर में देख के बताओ साइन 60 कितना है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय एच, मतलब आर बाय h by l। एच बाय एल है, क्या है, आर बाय एल होगा ना। आर बाय एल आपका क्या हो गया, साइन 60। कॉस 60 क्या हो जाएगा, R by नहीं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। h by तो l। यहाँ से L निकल जाएगा क्या, R बाय साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। Okay. कितना निकल गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना निकल गया बताओ। 2R by L नहीं सर स्लैंट है नहीं √3L/2 बेटा L निकलवा रही हूँ मैं, √3L/2 तो आपने R निकाल दिया। 3/2h। अरे रुको देख लो एक मिनट, ऐसे रुको। 3/2h। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू R बाय L। यहाँ से L क्या आ जाएगा आपका 2R/√3, ठीक है। ये हो गया यहाँ से L और R में रिलेशन निकल गया। cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू H बाय L। तो H और L में क्या रिलेशन निकल जाएगा, L इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H। बेसिकली H निकाल लो यहाँ से, क्योंकि आपको H की वैल्यू पुट करनी है। तो L/2 हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू L/2। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, √3L/2, तो उसका स्क्वायर √3L/2 का स्क्वायर इंटू में h की वैल्यू है L/2, L/2। अब बताओ यहाँ से तुम dl बाई dt नहीं निकाल सकते क्या, निकाल के बता दो। अब तो थोड़ा ही रह गया इसमें। ये फिगर हटा दूं, सबको समझ आ गया हो तो। यस मैम देखो 4 इज इक्वल्स टू हो गया 1 बाय, तो d बाई dt ले लो, इसमें सॉल्व कर लो, 1/3 पाई, यहाँ से आ जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3, नीचे 4, तो 3/4 L स्क्वायर इंटू में L/2, ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू आ गया, ये से ये गया आपका π/8 L क्यूब बनेगा। π/8 को बाहर ले लो, d बाई डी टी ऑफ L क्यूब 32 π/27, ठीक है। ऑल द टाइम ठीक है। तो ये हो गया 32 पाई, मेरा बाय पाई आ रहा है बेटा, ऊपर पाई कैसे आ गया, मैम बाय में 32 बाय पाई आ गया। ये किसके इक्वल है, d बाई डी टी ऑफ L क्यूब करो तो 3L स्क्वायर इंटू में dl बाई डी टी। देखो dl बाई डी टी तो आपको निकालना ही था, L की वैल्यू पता है, मैंने बोला था दे रखी है इन्होंने 3 सेंटीमीटर। यहाँ पुट कर दो, 3 पुट करोगे, देखो 3 3 9 और 9 इंटू 3 27, वो 27 नीचे चला जाएगा। तो dl बाई डी टी क्या आ गया आपका 32/27 पाई, ठीक है। और यूनिट क्या लगा दोगे, लेंथ चेंज हो रही है, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है ना इन्होंने, और ये सेकंड था, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे क्वेश्चन, समझ आ गया आप किसको कैसे चेंज करना है। अब यहाँ हमें स्लैंट हाइट की जरूरत थी, मैंने आर और एच का रिलेशन एल में निकाल लिया और उनकी जगह
एल पुट कर दिया। पीछे मेरे को क्या जरूरत थी, मेरे को आर नहीं चाहिए था, मैंने आर की जगह एच से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो कर लेना, जैसे भी वो पूछे वैसे इस कंडीशन को यूज कर लेना। देखो एक और है आपका, नेक्स्ट टाइप क्या है, ये वाला। इसमें क्या है, ये आपको वर्टिकल एंगल नहीं देंगे। अभी तक तो आप वो ट्रिगो यूज करके निकाल रहे थे ना रिलेशन, इस बार आप क्या यूज करके निकालोगे रिलेशन अगर वर्टिकल एंगल नहीं दे रखा तो? मैम वो होता नहीं है एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नहीं, इस बार आप देखो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना यहाँ पर। ये जो बड़ा ट्रायंगल है, मान लो ये ओ पी ए है, ये बी और सी है। एक तो हो गया ओपीए और एक हो गया एबीसी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा, साइड्स का रेशियो सेम होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा रिलेशन। देखो एक बार, वाटर टैंक है शेप ऑफ एन इन्वर्टेड सर्कुलर कॉन विद सर्कुलर टॉप ओपनिंग ऑफ रेडियस 2 मीटर। ये 2 मीटर दे रखा है, ये 2 मीटर दे रखा है, आप समझ रहे हो ना? इसे मेंशन कर रखा है स्पेशली, सर्कुलर कॉन विद सर्कुलर टॉप ओपनिंग ऑफ रेडियस 2 मीटर। ठीक है, एंड हाइट 4 मीटर। ये पूरी हाइट कितनी दे रखी है आपको? 4 मीटर। इफ वाटर इज बीइंग पंप्ड इनटू टैंक, आपने इसमें पानी डाला है, किस रेट पर? 2 मीटर क्यूब पर मिनट। अब ये बता सकते हो ये क्या है? डीवी बाई dt दे रखा है, यूनिट से ही पता चल जाना चाहिए तुम्हें, 2 मीटर क्यूब पर मिनट। फाइंड रेट ऑफ वाटर विच रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन वाटर इज 3 मीटर डीप। क्या निकालना है इसमें? वाटर लेवल इज राइजिंग, बढ़ रहा है, क्या बढ़ रही है? लेंथ, हाइट। हाइट। तो dh by dt निकालना है बेसिकली, और दे क्या रखा है? व्हेन वाटर इज 3 मीटर डीप, h आपको दे रखा है 3 मीटर। तो तुम समझ रहे हो, जो भी तुम निकालोगे यहाँ से, तुम्हें h चाहिए इस बार, तो तुम्हें रिलेशन क्रिएट करके h क्रिएट करना पड़ेगा वहां पर। मतलब अगर r है आपका फॉर्मूले में 1/3 पाई r स्क्वायर होते हैं ना, तो वहां r नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या चाहिए आपको? h। r और h में रिलेशन निकालो, काम बन जाएगा। सपोज ये r है और ये h है। अब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे? साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में इस वाली साइड और इस वाली, छोटे वाले में इस वाली साइड, तो 2/r हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? बड़े वाले ट्रायंगल में ये टोटल कितनी है? 4 मीटर, और छोटे वाले में कितनी है? ये h। यहां से क्या आपका r और h में रिलेशन निकल जाएगा? h की वैल्यू ट्वाइस ऑफ r आ गई क्या? अब तो कर दो क्वेश्चन, बस अब कुछ नहीं बचा इसमें। यही था मेन, अब तो तुम्हें आता है। dv बाई dt क्या होता है? d बाई dt ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह क्या लिख देना? h/2 का होल स्क्वायर, और इनटू में h इज इक्वल टू दे रखा है 2। ये क्या बन गया आपका? π/3, और यहाँ से आएगा आपका 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा π/12। बाहर निकाल लो, d बाई dt ऑफ h क्यूब, 2 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू में dh बाई dt इज इक्वल्स टू 24 अपॉन में पाई। ठीक है, h आपको क्या दे रखा था? 3 मीटर। पुट कर दो, 3 27, तो dh बाई dt क्या आ गया? 24 अपॉन में 27 पाई। यही आ गया। यस मैम। ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, इसे कट रहा है ना, 8/9 पाई। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड नहीं बेटा, इस बार मिनट में डीलिंग हो रही है, मीटर पर मिनट। ठीक है, 2 टाइप के करा दिए मैंने आपको, एक तो जिसमें वर्टिकल एंगल दे रखा हो उसमें ट्रिगो लगा लेना, और जिसमें ऐसे दे रखा हो, आपको वर्टिकल एंगल नहीं दे रखा हो और ऊपर वाले की रेडियस और पूरी हाइट दे रखी हो कौन की, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना। ठीक है, चले आगे। यस मैम। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। देखो ये क्या कह रहा है, एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर, और ये चल रहा है किस रेट से? 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, 30 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम द लैम्प, मतलब लैंप से, ये एक लैंप है, इससे दूर जा रहा है ये, विच इज 4 मीटर अबव ग्राउंड, मतलब इस लैंप की हाइट कितनी दे रखी है? 4 मीटर। हाउ फास्ट डज द मैन्स शैडो लेंथ, कितनी मतलब टाइम के साथ
शेडो में शेडो की लेंथ कितनी जल्दी जल्दी इंक्रीज होगी, मतलब बेसिकली आपको शेडो का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना समझ आ गया। शेडो की लेंथ का, शेडो का नहीं, शेडो की लेंथ का। तो शेडो कहाँ बनेगी वैसे इसकी? जमीन पे। ग्राउंड। हाँ जमीन पे तो बनेगी भाई, ये अच्छा था। अरे मतलब आगे वाली साइड बनेगी ना। यस मैम। ठीक है, लेंथ एंड समझ रहे हो? पहले वो आदमी यहाँ खड़ा था मान लो, ठीक है, उसकी शेडो बन रही थी इतनी, अब वो आदमी यहाँ चला जाएगा मान लो, ठीक है, तो क्या उसकी शेडो लंबी बनेगी इस बार? थोड़ी देखना, Yes, बन गई लंबी, ठीक है, यस पहले मैम। इतनी बन रही थी इस बार लंबी, तो वो बेसिकली यही पूछना चाह रहा है किस रेट से बदल रही है ये, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, तो आगे चलें। यस मैम आगे। भाई आप क्या करो, शेडो की लेंथ मान लो, शेडो की लेंथ एल मान लो, ठीक है, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये लेंथ मान लेते हैं हम शेडो की है कितनी, एल। अब ये मुझे पता नहीं है, ये एक्स है, ठीक है। मैम ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के जैसा लग रहा है। हाँ ये वही है बेटा, रुको मेरे को ये अलग से बनाना ही पड़ेगा, 1 मिनट, आदमी ठीक नहीं है वहां पे बीच में। ये 4 दे रखा है, यहाँ पर भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दिख गया होगा तुम्हें, 2 ट्रायंगल एक के अंदर एक है। ये एक्स है, मैंने माना है, मतलब दे नहीं रखा ये, और ये एल है, और ये हाइट कितनी दे रखी है, ये आदमी खड़ा है 1.6, ठीक है। आपको निकालना क्या है, dl बाई dt निकालना है, ठीक है। ये शेडो की लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है ये निकालना है। तो बताओ, ये जो चीज दे रखी है, ये बताओ ये क्या दे रखा है, रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट, ये स्पीड है बेसिकली उसकी। तो ये क्या dx बाई dt दे रखा है क्या? यस मैम, वेलोसिटी। 30 मीटर पर मिनट, dx बाई dt आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब कैसे करें, बताओ कैसे रिलेशन निकालोगी? देखो रिलेशन तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से ऐसे ही आ जाएगा, 4 अपॉन में, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट 4 है, छोटे वाले की 1.6, ये किसके इक्वल हो जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से x प्लस एल हो जाएगी, और छोटे वाले की l। तो क्या यहाँ से l और x में रिलेशन नहीं निकाल सकते? निकालना, कितना आ रहा है एग्जैक्ट, सिंप्लीफाई कर लो इसको, पॉइंट हटा दो यहाँ से नीचे से। मैं एल बाई एक्स इक्वल टू 3/2 आ रहा है। l बाई एक्स आ रहा है, थ्री। l बाई एक्स इज इक्वल टू 3/2, तो बेसिकली l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 x। आपको निकालना क्या है, dl बाई dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, बस हो गया, अब तो क्वेश्चन यही था। dl बाई dt क्या हो जाएगा, 3/2 dx बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू दे रखी है 30, तो 3/2 इंटू में 30 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, 15 3 जा 45। ठीक बताया क्या तुमने मुझे, l बाई एक्स इज इक्वल टू 3/2, हम 2/3 2/3 आना चाहिए बेटा, क्या बता दिया तुमने, यहाँ 2/3 आएगा, 2/3, 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर मिनट, कर लोगे, ठीक है। अगर तुम कर लोगे तो एक और क्वेश्चन ऐसा, उसका आंसर बताओ। बताओ, सब बच्चों का आंसर मिला चाहिए बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है बस। चैट बॉक्स में हर बच्चे का आंसर मिलना चाहिए।
सी। सी तो आंसर तो शायद नहीं है। शहनवाज बेटा चेक करो एक बार, सी कैसे आ रहा है सबका। 3/2x और L/x। कहाँ गड़बड़ कर रहे हो तुम, सब गलत बता रहे हो आंसर। सेम तो क्वेश्चन है बेटा। अब मैन 2 मीटर हाइट, डायग्राम बना लो ना इस बार, इन्होंने क्या क्या दे रखा है। इधर आदमी था अपना, ठीक है, ये अपनी एल की वैल्यू थी, ये अपनी एक्स थी। इस बार पिलर की हाइट कितनी है, फ्रॉम लैम्प पोस्ट 5 मीटर, 5। और आदमी की 2 मीटर है। और क्या है, dx बाई dt इन्होंने कितना दे रखा है, 6 मीटर पर मिनट। हाँ आजाद का ठीक निकला है, राहुल राहुल का ठीक है। अब 6 मीटर पर मिनट। तो अभी अभी आपने पढ़ा था भाई 5/2 इज इक्वल्स टू x प्लस एल बाय में l। यहाँ से 5l इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2l आएगा, तो 3l इज इक्वल्स टू 2x आ गया। ठीक है, तो l किसके इक्वल आ गया, 2/3x। तो dl बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 dx बाय dt। dx बाई dt 6 दे रखा है इन्होंने, तो 2/3 इंटू में 6 कितना हो गया आपके पास, 4 मीटर पर मिनट आंसर हो गया। बताओ कहाँ गड़बड़ कर रहे थे। मल्टीप्लाई नहीं करा था उसके साथ। 6 ऐसी गलतियां करोगे ना तो तुम क्या सुनोगे मेरे से। छोटी छोटी गलतियां मत करा करो, ये अब थोड़ा प्रैक्टिस करा करो इन चीजों की। Okay. आता होता क्वेश्चन बिगड़ जाता है कई बार जब आप छोटी मिस्टेक करते हो। ठीक है, कर लोगे ये हाइट वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ये बताओ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। A ladder of length 13 मीटर has one end resting against a vertical wall। मतलब इसका एक एंड वर्टिकल वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, लगा हुआ है, एंड द अदर ऑन द ग्राउंड, दूसरा ग्राउंड पे। द लोअर एंड मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो लोअर एंड है, मतलब जो लगा लो इसको ऐसे खींच रहे हो तुम, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरफ जाएगा। भाई कोई सीढ़ी को दीवार पे रख के, मतलब इस तरीके से अगर आप नीचे से खींचोगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा क्या, वही चीज है। Yes, ma'am. और किस स्पीड से आ रहा है, द लोअर एंड मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये जा रहा है 2 मीटर पर मिनट की स्पीड से दूसरी तरफ। एट व्हाट स्पीड इज द अपर एंड फॉलिंग व्हेन द बॉटम इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब आपको ये निकालना है कि ये किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एट व्हाट स्पीड इज अपर एंड फॉलिंग, मतलब स्पीड का निकालना है आपको, समझ रहे हो। डी एस बाई डी टी निकालना, स्पीड ऐसे ही निकलेगी। क्या निकालना है इसमें, समझ गए ना। विद टाइम स्पीड कैसे चेंज हो रही है आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसमें कुछ चीजें आप लेट कर लो। भाई मान लो ये आपका y है और ये डिस्टेंस आपका x है, तो ऑब्वियस सी बात है एक तो चीज क्या है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, है कि नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये। Yes, ma'am. ये 13 है, ये y है और ये x है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। अच्छा सेकंड देखो, ये दे रखा है आपको कि इसकी स्पीड है 2 मीटर पर मिनट, तो इसका मतलब यही है ये जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है। ds बाई dt की वैल्यू दे रखी है, ये सॉरी ds नहीं dx, ऐसे ही तो निकालते हो तुम स्पीड। Yes, sir. dx बाई dt दे रखा है 2 मीटर पर मिनट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, dy बाई dt निकालना है, समझ आया। बताओ अब कैसे निकालो। भाई आपको दिख रहा है, एक तो सीधा ही दिख रहा है, ये इसमें सीधा क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा देखो 2x dx बाई dt प्लस में 2y dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0। 2 बाहर निकालो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जो चाहिए उसको एक तरफ रखो, बाकी को लेफ्ट साइड भेज दो, सॉरी राइट साइड। देखो ये ऐसा बन जाएगा dx बाई dt प्लस में y dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। तो ये वाला पार्ट उधर भेज दो, तो y dy बाई dt क्या हो जाएगा, -x dx बाई dt। अच्छा dy बाई
dx dt, सॉरी dy by dt क्या हो जाएगा, y भी इधर एक्स्ट्रा पड़ा है इसको भी नीचे भेज दो, माइनस x by y dx by dt। देखो dx by dt की वैल्यू तो दे रखी है 2, इसकी वैल्यू तो 2 है, ये निकालना है। इसमें से मेरे को ये बताओ दे क्या रखा है क्वेश्चन में। हम y नहीं सोमेश बेटा -10 नहीं है, आपको हम क्वेश्चन x में दे क्या दे रखा है, एट व्हाट स्पीड इज द अपर एंड फॉलिंग, की स्पीड से ऊपर वाला एंड फॉल कर रहा है, व्हेन द बॉटम इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, x बॉटम दे इज रखा है। 5 मीटर, मतलब ये चीज दे रखी है कि नीचे वाला हिस्सा आपका उस टाइम पे 5 मीटर दूरी पर होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, या फिर तुम्हें वैसे भी पता है, ट्रिपलेट रूल तुमने पढ़ रखा होगा, अगर x क्या है आपका 5, तो y ऑब्वियस सी बात है 12 होएगा, 5 12 13 ही राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, पढ़ रखा होगा तुमने, ट्रिपलेट्स बोलते हो तुम, 5 Yes, ma'am. 12 13, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपको वैसे ही पता चल गया, आप कैलकुलेट करके देखना चाहो तो कर लेना, 12 ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ से भी दिख गया कि अगर एक साइड 5 और हाइपोटेन्यूज 13 है तो पक्के से जो दूसरी बच गई वो 12 मिलेगी, बस यहाँ पुट कर दो, -5 अपॉन में 12 इंटू में कितना है 2, -5/6 आ गया, ठीक है, मीटर पर मिनट। अच्छा ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि उसका स्पीड कम हो रही है। ठीक है, हाइट कम होगी। कर लोगे अब, आ गया समझ क्वेश्चन। यस मैम। बस इसमें ये वाली जो कंडीशन थी ना ये तुम्हें खुद से लिखनी थी, वैसे तो तुम लिख ही लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो पाइथागोरस सबसे पहले ध्यान आती है, उसके बाद तो बाकी कुछ भी नहीं किया हमने, जो दे रखा था उसको डिफरेंशिएट किया, वैल्यूज कुछ की, ठीक है। चलो ये दिखाओ, टेंजेंट ऑफ एन एंगल इंक्रीजेस 4 टाइम्स एज द एंगल इटसेल्फ, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, ये 4 दे रखा है, पहली लाइन का मतलब तुम कंफ्यूज मत होना, ये है टेंजेंट ऑफ एन एंगल इंक्रीजेस 4 टाइम्स एज द एंगल इटसेल्फ, व्हाट रेट द साइन ऑफ एंगल इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, बताओ। डी साइन थीटा बाय डी थीटा निकालना है आपको, क्या होता है डी साइन थीटा बाय डी थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसे निकलेगा, डी बाय डी थीटा निकालो, इसका टेन थीटा का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ से मेरे को एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1/4 आ जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई +-1/2, इसका मतलब ये +-1/2 आना चाहिए, बट आपको आंसर कौन सा लेना है, इसने बोला कि इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन से वाला लोगे, पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये तो सिंपल सा था बिल्कुल, तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, आ गया समझ, नहीं आया, ये चीज आपको दे रखी है, इस चीज का हाँ, मतलब क्या है, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ से मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि जो ये चीज पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं, इसका डी बाई डी थीटा करते हो साइन थीटा का, तो cos थीटा आंसर आता है, cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, प्लस माइनस 2 आंसर आ रहे थे, मेरे को पता है इंक्रीजेस वाला निकालना है, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव आंसर लिया, ठीक है। चलो चलो ये ट्राई करो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व दिस, ठीक है, find points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, पहले तो तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, y coordinate is changing dy by dt 8 times as fast as x coordinate is equals to 8 times of dx by dt, बताओ ये कितने बच्चों को समझ आया, y coordinate is changing 8 times of x coordinate, बताओ समझ आई ये चीज, यस मैम। ठीक है। अब आपको पॉइंट निकालना है, जिस टाइम पे ये ऐसा हो रहा था dy by dt is equals to 8 dx by dt, सपोज x1 y1 पॉइंट था उस टाइम, वहां ये हो रहा था कर्व पे x1 y1 पॉइंट था, तो कर्व पे x1 y1 पॉइंट है, इसका मतलब कर्व पे वो पॉइंट लाई कर रहा होगा 6y1 is equals to x1 क्यूब प्लस 2, क्या ये निकाल सकते हो अब इसमें, क्या हो जाएगा, देखो dy by dt निकालो एक बार, dy by dt क्या हो जाएगा, और उसको 8 टाइम्स ऑफ dx by dt के इक्वल पुट कर देना, निकालो, अब तुम निकाल सकते हो यहाँ से, आसान है अब तो, या फिर देखो तुम ऐसे कर लो, भाई पॉइंट अभी मत पुट करो, तुम इसी का डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, dy by dt निकालोगे, इसका क्या आएगा 6 y dy by
dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाय dt। ठीक है, तो dy बाय dt यहां से क्या आ गया, x स्क्वायर बाय 2 dx बाय dt। 4 and 11 क्या निकाला राहुल, 4 and 11 आपने ये? मैम 8 भी तो था। क्या था? पॉइंट 8 हाँ 8 था। यहाँ से तुम ऐसे लिख सकते हो वैसे इसको, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8। तो ये तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा, छोड़ो इसको, इसको मत करना और सिंपल हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8। ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 8। अब तुम dy बाई dx निकाल सकते हो, अब तो और भी आसान हो गया। 6 dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आपको दे रखा है, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो, 3x स्क्वायर बाय में 6, तो x स्क्वायर वही आ गया वैसे ये, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है। ठीक है, वो मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रही थी, वहां पे एंड में आना वही था। x स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई, क्योंकि dy बाई dx 8 के इक्वल है। यहाँ से मैंने dy बाई dx ये निकाल दिया, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। अब ये x की वैल्यू कहाँ डाल दोगे, नेक्स्ट x स्क्वायर बाय 2। हाँ यहाँ पर एक चीज और नोट करना, आपको पॉइंट निकालना है ना, तो जब आप dy बाई dx कर रहे हो तो लिख देना कि मैं एट पॉइंट x1 y1 निकालना चाह रही हूँ, ये ताकि जब आप इसको सॉल्व करो यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, आपकी x1 की वैल्यू निकल जाए। देखो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। x1 की वैल्यू प्लस माइनस 4 निकल गई, x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y1 की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। यस मैम। ये समझ रहे हो ना, मैंने x1 y1 क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला था कि आप वो पॉइंट निकालो कर्व पे जिस टाइम पे आपका y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इस वजह से मैंने dy बाय dx उस पॉइंट पे निकाला है। ठीक है, मुझे उस पॉइंट से ही मतलब था। माइनस 53 बाय 6 नहीं आएगा बेटा, माइनस 31 बाय 3 आएगा। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है राहुल बेटा। देखो x1 की वैल्यू प्लस माइनस 4, x1 की वैल्यू प्लस 4 लेना एक बार, 6y1 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 2 बनेगा 66, तो y1 की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, और जब आप माइनस 4 लोगे तो कितनी आएगी, माइनस 64 हो जाएगा। माइनस 64 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 62। 64 प्लस 2, हाँ क्या कह रहे हो बेटा, समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे मत करो तुम। 6y1 इज इक्वल्स टू, मैंने x1 की वैल्यू क्या डाली है, माइनस 4 प्लस 2। माइनस 4 का क्यूब करोगे तो माइनस 64 आएगा। 6y1 इज इक्वल्स टू माइनस 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 62। y1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 62 अपॉन में 6, तो ये कट गया, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, तो ये हो गया माइनस 31 बाय 3। क्लियर है, तो आपकी ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, समझ आ गई। जब x 4 था तो y 11 निकला था, x माइनस 4 था अभी निकाला है, x माइनस 31 बाय 3 निकला। ठीक है, माइनस 1 बाय 3 भी नहीं है शहनवाज, कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, तुम चेक कर लेना। कर लोगे क्या अब, यस मैम। चले आगे। देखो ये अच्छा है क्वेश्चन काफी, कितना टाइम लगेगा, बेटा ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको अभी मैं कंक्लूड नहीं करना चाहती। ये अच्छा है वैसे क्वेश्चन, तुम खुद ट्राई करो तो, वैसे तो सॉल्यूशन दे रखा है, तुम वहीं से देखोगे। आप देखो, देखो चलो यही करा लेती हूँ। अ हॉर्स रन्स अलोंग अ सर्कल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक सर्कल है, इसके चारों तरफ एक हॉर्स घूम रहा है, स्पीड क्या दे रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। अ लाइट सोर्स इज एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ कोई लाइट सोर्स है। अ फेंस इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर हॉर्स, मान लो हॉर्स ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, फेंस कहाँ है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। ये आपकी क्या है, बेसिकली फेंस है। ठीक है, एक बात बताओ, ये हॉर्स मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो मान लो पहली शैडो इधर बन रही थी, अब शैडो इधर बनेगी, घूम रही है ये शैडो फेंस के ऊपर नीचे, यस घूमेगी कि मैम। नहीं। तो आपको ये बताना है, जब हॉर्स ने ना 1/8 ऑफ सर्कल कवर कर लिया, ठीक है, 1/8 ऑफ सर्कल होता कितना है, ये तो होता है 1/4, 1/8 कितना हो गया,
ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जब उसने कवर कर लिया तो उसकी शेडो किस रेट से मूव कर रही है आपको ये निकाल। क्वेश्चन समझ आया? yes मैम आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ डायग्राम से देख लो, ये थोड़ा ज्यादा सुंदर है भाई। ये रेडियस है सर्कल की, ऑब्वियसली बात है। पहले आपका होर्स इधर था, घूम के इधर आ गया, ये 1/8 ऑफ सर्कल है, तुम्हें दिख रहा है ये, तो यहाँ 1/4 हो जाता पूरा, इन्होंने 1/8 कर लिया, उसका भी आधा कर दिया। ठीक है, अच्छा आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है बताओ? मैं रेट ऑफ शैडो चेंज। हाँ, शेडो क्या है, शेडो कहाँ बन रही है इसकी? फेंस। हाँ, फेंस पे तो बन रही है। इस फिगर में एच है क्या शेडो? यस मैम। ठीक है, ठीक। एच शेडो है तो बेसिकली हमें dh/dt निकालना है। यस मैम। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, तुम्हें पता है ये फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, ये आर्क लेंथ है। इन्होंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dt इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर कांस्टेंट क्या, देखो रेडियस तो कांस्टेंट है, क्या रेडियस सर्कल की चेंज हो रही है क्या? नो मैम। रेडियस कांस्टेंट है तो रेडियस को एज इट इज रखो। आपकी आर्क लेंथ चेंज हो रही है क्योंकि घोड़ा मूव कर रहा है भाई। पहले आर्क लेंथ इतनी थी, मान लो घोड़ा इधर आ जाए तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। ठीक है, तो dl/dt कर दिया। अब आप मेरे को एक बताओ, ये जो इन्होंने 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है, क्या ये dl/dt की वैल्यू है? क्योंकि घोड़ा इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, तो तुम लोग स्पीड कैसे निकालते हो, dx/dt। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, dl/dt किसके इक्वल आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है इन्होंने, d थीटा/dt क्या हो जाएगा, 1/r इंटू में 20। ठीक है, 20/r निकल गया, यहाँ से इतना क्लियर हुआ, d थीटा/dt। नेक्स्ट ये क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे tan थीटा क्या है, p/b मतलब h/r। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, करो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा/dt, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/r तो कांस्टेंट ही है, dh/dt। बताओ इतना समझ आया? ये वैल्यू तुम्हें पता है 1/r इंटू 20 के इक्वल है, यहाँ पुट कर दो, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा/dt किसके इक्वल था, 20/r के इक्वल, 1/r dh/dt। r से r गया। एक बात बताओ, थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा कितना है, ये पूरा 90 था, इसका भी आधा कर दिया, कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री इंटू में 20 इज इक्वल्स टू dh/dt। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर 45 क्या होता है, 2 होता है, सीकेंट 45 √2 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर 45 हो जाएगा 2, तो dh/dt कितना आ जाएगा आपका, 40। क्लियर है, कर लोगे? समझ आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दो चीजें की हमने, पहले तो हमने ये थीटा एल और आर में रिलेशन लिखा था, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसने स्पीड दे रखी थी घोड़े की स्पीड क्या होती है, dx/dt, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना लिखते हो। अब डिस्टेंस x की जगह यहाँ इन्होंने क्या ले रखा है, l ले रखा है। ठीक है, तो dl/dt की वैल्यू इन्होंने 20 दे रखी थी, मैंने पुट कर दी। सेकंड इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लगा लिया, यहाँ टेंजेंट थीटा क्रिएट कर लिया, टेंजेंट थीटा h/r हो जाएगा, उसको भी क्या कर दिया इन्होंने, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ की जो वैल्यूज थी वो फिर हमने पुट कर दी, वहां से हमें dh/dt मिल गया। ठीक है, चले आगे, कर लोगे? देखो नेक्स्ट क्या है, 2 साइकिल स्टार्ट फ्रॉम अ जंक्शन ऑफ रोड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। मतलब देखो ऐसे रोड बना हुआ है, जंक्शन है, मिल रहे हैं, मतलब यहाँ रोड, इनके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देयर वेलोसिटीज आर 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। भाई एक ने यहाँ से चलना शुरू किया, एक ने यहाँ से चलना शुरू किया, एक की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, एक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि फाइंड रेट एट विच 2 साइक्लिस्ट्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, फाइंड रेट एट विच 2 साइक्लिस्ट्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब मान लो अगर ये डिस्टेंस x है तो आपको क्या निकालना है, dx/dt। ठीक है,
तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लो कोई टाइम टी पे हम बात कर रहे हैं, तो टाइम टी पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड दे रखी है 4, टाइम हो गया टी, डिस्टेंस कितना हो गया? 4t। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन समझ आ गया। टाइम। तो हाँ, भर दिया करो बेटा, ऐसे लगता है जैसे सर के ऊपर से गया सारा। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम टाइम लेके चल रहे हैं टी, स्पीड उन्होंने 4 दे रखी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4t। तो मतलब ये डिस्टेंस हो गया 4t, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3t। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने कौन सा रूल लगा दिया? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल तुम्हें पता है, दिस साइड का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाली साइड का स्क्वायर मतलब 4t का स्क्वायर, प्लस में ये वाली साइड का स्क्वायर मतलब 3t का स्क्वायर, माइनस 2 ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड। ये फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें? बीच का जो एंगल है उसका क्या होता है? cos 60। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का। हाँ पढ़ रखा है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने पढ़ नहीं रखा है। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो ये b है, ये c है, ये a है और ये a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाया है। अब बताओ यहाँ से, देखो इसके बाद तो सिंपल सॉल्व करना है। ये आपने निकाल लिया, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी ये, तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? इसका रूट ले लोगे, सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा, रूट लोगे तो रूट 13t बनेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू है ये, आपने बीसी को एक्स मान रखा है 13t। एक्स की वैल्यू ये आगे निकालना क्या था? dx बाय dt। क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दो, रूट 13 ही आंसर आ गया आपका, तो कुछ करना नहीं पड़ा ज्यादा। ठीक है, इजी था ये, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना था इसमें। इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लगाते ही एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है? कर लोगे? चले आगे, एक क्वेश्चन हो रहा है वो और कर लो। इसमें आपको साइन रूल लगाना है। A variable triangle is inscribed in a circle of radius r। मतलब एक सर्कल है, उसमें एक ट्रायंगल घुसा दिया इन्होंने। ठीक है, रेडियस कितनी है? r है, तो ये r दे रखा है, r। When the rate of change of particular side is r times the rate of change of opposite angle। सपोज ये साइड आपकी a है, ये एंगल a है, कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर साइड रेट ऑफ चेंज क्या हो जाए इसका? da बाई dt किसके इक्वल है? r टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन सा है? ये r टाइम द चेंज ऑफ अपोजिट एंगल, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको थीटा निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है। बताओ, क्वेश्चन समझ आया? ये तो मैंने जस्ट कंडीशन लिखी, इन्होंने दे रखी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इज इक्वल्स टू r टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल, ये चीज दे रखी है। तो साइन रूल क्या होता है? साइन रूल तुमने पढ़ा होगा, कैसे लगाते हो साइन रूल? भाई साइड के अपोजिट एंगल का साइन ले लो, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c इज इक्वल्स टू 2r। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेना। जहां पर ये r क्या है? सर्कम रेडियस है, बेसिकली रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो देखो हमें a के साथ डील करना है, तो ये दोनों पार्ट ले लो बस। a बाय साइन a किसके इक्वल हो जाएगा? 2। r की वैल्यू यहाँ स्मॉल r है। ठीक है, अच्छा साइन a को उधर भेज दो, तो a क्या आ गया आपका? साइन a 2r। देखो r कांस्टेंट है। अच्छा, यहां से मेरे को da बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी क्या? इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा? साइन a का cos a इंटू में da बाय, अच्छा 2r कांस्टेंट था वो साइड में रख लिया, cos a इंटू में da बाय में dt। da बाई dt की वैल्यू दे रखी है क्या? da बाई dt की वैल्यू तो नहीं, इन्होंने रिलेशन दे रखा है। अब बताओ कैसे करोगे इसको? da बाई dt की जगह r da बाई dt लिख सकते हो। r da बाई dt से r da बाई dt कट जाएगा, तो बनेगा क्या? 1 इज इक्वल्स टू 2 cos a। cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। a की वैल्यू क्या हो गई? 60 डिग्री। ठीक है, कर लोगे? आसान था क्वेश्चन, बस ये रूल पता होना चाहिए। पीछे वाले में हमने कोसाइन रूल यूज किया था, इसमें हमने कौन सा यूज किया है?
हाँ ठीक है ज्यादा, इसमें हमने कौन सा किया, साइन रूल। ठीक है, बस एक क्वेश्चन, ये तो बेटा मैंने एनसीईआरटी के ले रखे हैं, अब तो तुम एनसीईआरटी के वजह से सारे कर सकते हो, इससे आसान पड़ेंगे। बस एक क्वेश्चन छोड़ा है, ये अगर तुम ट्राई कर सको तो करके देखना, अच्छा है ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कंप्लीट हो गया है। और एक रेवेन्यू बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मैं कल कराऊंगी, ठीक है, या जब भी क्लास है नेक्स्ट, अगर तुम चाहो। मैम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक टॉपिक छूट गया था। हाँ वो लिबनिज रूल वाला क्या यस मैम। बेटा, वो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम खुद भी कर सकते हो, कोई नहीं, वो वैसे इंटीग्रेशन में भी होएगा, बाकी मैं चलो बता देती हूँ। मैम